Welcome बच्चों, I am Manohar Lal and today we are going to start study about light. First question is that what is light? लाइट क्या है, ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए. तो लाइट को सिंपली हम लोग क्लास 9th में पढ़ा था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच विजिबल टू आवर आइज. इट मीन्स लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आइज. चीज़ों को हमें देखने के लिए जिस एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं लाइट. ठीक है. बट नाउ इन 10th द डेफिनेशन ऑफ लाइट little bit change. Here one specialized term electromagnetic spectrum is added over here. That is, make it light is a part of electromagnetic spectrum which makes object visible to our eyes. Same definition है, बस यहाँ पे जो हमारा एनर्जी था वो उसका एक्चुअल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे एक्सपेल किया गया है. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. लुक बेटा, वी हैव अ लॉट ऑफ वेव्स. वेव्स की स्टडी हमने अभी नहीं की है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था. एवरी एनर्जी लाइक साउंड एनर्जी इज ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव. लाइक दैट द सोर्स ऑफ लाइट इज आवर सन एंड सन से लाइट हमारे अर्थ तक किस तरह से आती है, तो हमें यहां पे भी वेव का सहारा लेना पड़ा. जिस तरह से साउंड वेव्स के थ्रू ट्रेवल करती है, वैसे ही लाइट सन से, सोर्स से अर्थ तक, हमारे तक किस फॉर्म में आती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में. किस फॉर्म में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में. और दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे हम एक स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं, उसको हमने यहाँ पे एक्सपेल भी किया है. उस स्पेक्ट्रम को हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया है. ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज शोन हियर इन योर डायग्राम. हियर वी टेक वेवलेंथ. हमने क्या लिया हुआ है? वेवलेंथ लिया है. ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ हमने क्या किया है? अपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी हेल्प से लाइट सन से अर्थ तक पहुंच रही है या डिस्टेंट प्लेसेस तक पहुंच रही है, उस वेव को डिवाइड किया है ऑन द बिहाफ ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ के बिहाफ पे हमने डिवाइड किया है. इसमें सबसे पहले वेवलेंथ को हमने एंगस्ट्रॉम्स में लिया है. 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम, 10⁻2 एंगस्ट्रॉम, 4000 एक्स्ट्रा एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम एंड 10⁵ एंगस्ट्रॉम. ये हमने क्या माइलस्टोन्स बना लिए हैं. इसका मतलब रेंज बना रखी है कि 10⁻2 से अगर कम है, उससे भी कम वेवलेंथ है, तो उन वेव्स को हम क्या नाम देते हैं? 10⁻2 से 10⁻2 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो वेवलेंथ की रेंज है, उस वेव को हम क्या नाम देते हैं? और एज इट इज 10⁻2 to 4000, 4000 to 7000 and 7000 to 10⁵ एंगस्ट्रॉम एंड above there. सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट बिलो 10⁻2 एंगस्ट्रॉम. सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? 10⁻2 एंगस्ट्रॉम से भी कम वेवलेंथ की अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है सन से या किसी सोर्स से, तो उस वेव को हम गामा रेज के नाम से जानते हैं. उन वेव्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? गामा रेज की कैटेगरी में रखते हैं. 10⁻2 to 10⁻2 ये एक रेंज है. इस रेंज के बीच में जो हमारी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको हम एक्स रेज कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? एक्स रेज कहते हैं. एज इट इज, आपने एक और खतरनाक रे का नाम सुना होगा, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रेज. ये कहते हैं हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, हार्म पहुंचाती है. ये भी हमारा सन से आ रही है. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो बिटवीन 10⁻2 एंड 4000 एंगस्ट्रॉम्स के बीच में है.
इस रेंज को हम यूवी रेज के नाम से जानते हैं। और इस रेज को कौन रोक लेता है? हमारा ओजोन लेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ है, वो ओजोन लेयर इस वेव को अंदर नहीं एंटर करने देती है हमारे अर्थ के, जिसकी वजह से वी आर सेफ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। बेटा दिस रेंज इज नोन एज व्हाइट लाइट, जिसको हम विजिबल लाइट भी कहते हैं, जो हमें देखने में हेल्प करती है चीजों को। नाउ above 7000 angstrom till 10 to power 5 angstrom, between that range जो रे पाई जाती है उसको कहते हैं इंफ्रारेड रेज। क्या कहते हैं? IR रेज। और ये बहुत ही हाई वेवलेंथ की रेज होती हैं। और 10 to power 5 से भी ज़्यादा एंगस्ट्रॉम की जो वेव्स होती हैं, इनको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। इन वेव्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो हमारे पास वेव के फॉर्म में लाइट आ रही है, सोर्स लाइट एनर्जी आ रही है, उसको हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो मेन रेंज है वो है 4000 टू 7000 इन बिटवीन। हम इसी की स्टडी इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। इनफ फॉर टुडे, आई थिंक। आज स्टार्टिंग क्लास थी, इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ और ज़्यादा मैंने चीज़ें भी नहीं उठाई हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें मैंने उठाई। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एक बात बताई। मैंने कहा व्हाट इज़ लाइट, जो आप कई सालों से सोर्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी में पढ़ते आ रहे हैं। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आईज। उसको फिर थोड़ा सा हम साइंटिफिक टर्म में लेके गए, किस फॉर्म में कि लाइट का जो एक्चुअल सोर्स है उस पे गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके फॉर्म में वो क्या करता है? प्रोपेगेट करता है, ट्रेवल करता है। कहाँ से? सोर्स से हमारे अर्थ तक या अदर प्लेसेस तक। इसलिए इसको हमने क्या कहा? लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच मेक ऑब्जेक्ट विजिबल आवर आईज। तो देखिए बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम है, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और उसका पार्ट कौन सा? 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच का। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं, जो क्या करती है? ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाती है फॉर अस, हमारे लिए। तो हम सारी स्टडी इसी रेंज को लेके इस चैप्टर में करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, यानी लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? सो गुड बाय एवरीवन।